हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जो आज का क्लास होने वाला है हमारा, वो लेक्चर नंबर 8 वही पार्ट 2 का आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत दिन से वीडियो नहीं बना है। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है और पार्ट 2 है। ठीक है, वही जो थ्योरम था पहले का, उसका हम थोड़ा सा इंट्रो दे दिए थे। ठीक है, इंट्रो दिए थे, कुछ लंबा चल गया था 19 मिनट का। थोड़ा थ्योरम को समझाए थे और कुछ कारणों की वजह से वीडियो रुक गया था, मतलब कि उसको रोकना पड़ा था। ठीक है, तो अब जो हम बना रहे पार्ट 2 में इसका प्रूफ देखेंगे। जो एक थ्योरम था, क्या था थ्योरम हमारा, लिमिट ऑफ द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ the limit of product of two function is equal to, ये थोड़ा रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, the limit of product of two function is equal to product of their limit is equal to product of their limit। ठीक है, ये थ्योरम था। ठीक है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है, लिख देते हैं, प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, in this theorem we have to prove that we have to prove that we have to prove that in this theorem we have to prove that limit x tends to a, limit x tends to a, f of x into g of x, that is equal to limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x, where a is equal to limit x tends to a f of x, b is equal to limit x tends to a g of x। ठीक है, तो a हमारा लिमिट x टेंड्स टू a f of x है और b हमारा लिमिट x टेंड्स टू a g of x है। इसका मतलब समझाते हैं। इसका मतलब ये अभी बता देते हैं, हम सोचे कि आगे जब बढ़ाएंगे तब बता देंगे, अभी बता देते हैं। इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to a। इसका मतलब ये होता है कि as जैसे हमारा x a को टेंड कर रहा है, जैसे x a के करीब आ रहा है, एग्जैक्ट a नहीं हो रहा है, x इक्वल टू a नहीं हो रहा है, लेकिन x जैसे a के करीब आ रहा है, वैसे ही हमारा जो f of x है वो कैपिटल A के करीब आ रहा है। f of x हमारे कैपिटल A के करीब आ रहा है। f of x अप्रोच कर रहा है किसको, A को, मतलब f of x कन्वर्जेस A। ठीक है, वैसे g of x का x A को अप्रोच करेगा तो g of x किसको अप्रोच करेगा, कैपिटल B को। g of x कैपिटल B को अप्रोच करेगा। चलिए, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक लिख दिया ना, हाँ यहाँ से प्रूफ चालू है। ठीक है, ये लिख दिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रूफ का ही पार्ट था जो लिखे ना इतना, ये सब थ्योरम तो वो एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ये सब चीज प्रूफ का पार्ट है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक लिख दिए, ये प्रूफ का पार्ट है, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं प्रूफ को। ठीक है,
और यहां से देखिए लिखेंगे since limit x tends to a f of x equal to a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्लियर है तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी, है ना। तो एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन का भी हमने वीडियो बनाया है, उससे कुछ क्वेश्चन कराए हैं, कुछ लाइव क्लास के वीडियो बनाए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन एक बार आप कोशिश करिएगा देखने का, ठीक है। अगर आपको उससे समझ में आ जाता है वेल एंड गुड। लाइव एंड क्लास थोड़ा सा ब्लर है, बीच बीच में ब्लर हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए फैसला लिए कि रिकॉर्डेड ही क्लास ले, ठीक है। बीच बीच में ब्लर हो जा रहा था, ठीक है, फोकस नहीं हो रहा था पोर्ट पे, वही प्रॉब्लम हो रहा था लाइव क्लास लेते समय, ठीक है। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू a f of x हमारा a है, तो इसको हम लिखेंगे बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। f of x माइनस a पहले लिखेंगे फॉर एवरी, फॉर एनी एप्सिलॉन लिखते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x minus a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन के टर्म्स में जो भी होगा यहाँ पे अभी हम खाली छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि अभी खाली इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मेन जो हमको प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमको एप्सिलॉन को बनाना होगा, और ठीक है, उसके हिसाब से हमें एप्सिलॉन को बनाना होगा, सेट करना होगा, ताकि लास्ट में लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। अच्छा, आपको बाद में समझ में आएगा, थोड़ा देर और रुक जाइए, ठीक है। f of x minus a का मॉड लेस देन जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन ही होगा, ठीक है। अभी हम ये थोड़ा राज रखते हैं, ठीक है, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ अभी हम इस वैकेंट स्पेस को हम फिल करेंगे, इस वैकेंट स्पेस को हम फिल करेंगे। अच्छा, इसको भी मिटा देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन होगा यहाँ पे, लेकिन अभी हम इसको नहीं भरेंगे क्योंकि इसको फिल कब करेंगे, जब लास्ट में हमको जरूरत पड़ेगा कि किस तरह का एप्सिलॉन हमको सेट करना पड़े, ताकि लास्ट में हमारा क्या आ जाए कि f of x into g of x माइनस ए बी का मॉड आ जाए हमारा लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा हाँ, एक चीज तो लिखना भूल गया, एक चीज लिखना भूल गया, ठीक है। अच्छा, अभी लिख देते हैं। इससे जस्ट पहले एक चीज लिखना था हमको, ठीक है, कि हमको मेन क्या प्रूफ करना था। देखिए ध्यान दीजिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू f of x into g of x, एकदम आराम से सुनिए, एकदम मजा आएगा। अगर आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो समझिए कि ये, और थोड़ा सा आपको सेमेस्टर 2 का जो रियल एनालिसिस था ना, लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होता है, वो भी चीज अगर आपको क्लियर है सेमेस्टर 2। अच्छा, जो बीबीएमक्यू के हैं, बीबीएमक्यू के हैं उनके लिए तो रियल एनालिसिस था, लेकिन बाकी अगर अदर यूनिवर्सिटीज है तो अगर वो अगर रियल एनालिसिस पढ़े हैं, रियल एनालिसिस में क्या लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होता है, अगर थोड़ा मोड़ा बाउंडेड फंक्शन के बारे में पता होगा तो ये लेक्चर आपको, और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर आपको पता है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अगर आपको पता है, लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होता है वो आपको पता है, बाउंडेड फंक्शन के बारे में अगर ये इसके थोड़े थोड़े अगर जानकारी है तो समझिए ये जो लेक्चर है आज वो आपको बहुत बढ़िया से समझने वाला है, मतलब कि बहुत बढ़िया से समझ में आएगा अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a f of x into g of x, हमें क्या प्रूफ करना है, वो लिमिट x टेंड्स टू a f of x into लिमिट x टेंड्स टू a g of x। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज
हमें यही ना प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस ए बी का मॉड लेस देन क्या प्रूफ करना है, एप्सिलॉन। ऐसा कब होगा, व्हेन x माइनस ए का मॉड 0 से बड़ा डेल्टा से छोटा, यही ना प्रूफ करना है। अगर हम इसको लेके चले और इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते 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 लेस देन एप्सिलॉन करते, ठीक है, और जब इसको लेके चलेंगे ना तो बीच में ऐसा केस भी आएगा कि ये क्या होगा, तो उसको हम इस हिसाब से सेट करेंगे कि हमको ये मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे वैकेंट करके रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे उस हिसाब से सेट करेंगे एप्सिलॉन के टर्म में, ताकि लास्ट में फाइनलाइजेशन करते समय हमें सिर्फ एप्सिलॉन मिले, ना कि 2 एप्सिलॉन मिले, ना एप्सिलॉन बाई 4 मिले, ना 2 एप्सिलॉन बाई 3 मिले, कुछ इस तरह से नहीं मिले, एप्सिलॉन मिले, ठीक है। तो ये भी ये डैटिस करके लिखना हम भूल गए थे, ठीक है, ये आप उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, जो इसके पहले हम जब प्रूफ कर रहे थे, वी हैव टू प्रूव दैट जो लिख रहे थे उसमें बस डैटिस करके ये लिख दीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा हमें क्या प्रूव करना है। मैंने यही लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे। ऐसा कब होगा, जब x माइनस ए का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ऐसा कब होगा, एफ एक्स यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए by epsilon delta definition of limit for any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x minus a का mod less than क्या होगा, ये नहीं पता, उस वैसे चूज करेंगे, उस तरीके से चूज करेंगे कि वो एप्सिलॉन के टर्म्स में है, किसके टर्म्स में है, एप्सिलॉन के टर्म्स में है, और इस तरीके से चूज करेंगे, इस तरीके से चूज करेंगे कि वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, मतलब कि f of x into g of x माइनस ए बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है, इस तरीके से चूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा इधर इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन होगा। चलिए when x माइनस ए का मॉड डेल्टा से छोटा 0 से बड़ा, डेल्टा 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एक और है हमारा ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ डेल्टा 1 क्यों लिखे हैं, ठीक है। ऑल्सो देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए g ऑफ x, ये हमारा क्या है, b है, तो हम लिखेंगे बाय x, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इंप्लाइज g ऑफ x माइनस b का मॉड b लेस देन जो होगा वो राज रहेगा भी, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से सेट करना है कि लिमिट लिमिट बोल रहे हैं f of x into g of x माइनस ए बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो, उस तरीके से यहाँ पे एप्सिलॉन सेट करना है, तो अभी इसको राज रख देते हैं, ठीक है। ओह, यहाँ भी एप्सिलॉन लिख दिए हैं, अभी ये राज रहेगा, अब ये भी राज रहेगा, ठीक है। ऐसा कब, when x माइनस ए का मॉड 0 से बड़ा लेस छोटा किससे, डेल्टा 2 कर देते हैं, डेल्टा 2 कर देते हैं, और हम लोग एज्यूम किए हैं कि डेल्टा 2 जो है डेल्टा 1 से बड़ा है, हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है, खुद से माना है कि डेल्टा 2 हमारा पॉजिटिव डिस्टेंस एक्चुअली है, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव डिस्टेंस, उसी को डेल्टा कहेंगे हम लोग, और एप्सिलॉन जो है हमारा, ठीक है, एप्सिलॉन भी हमारा स्मॉल ही है, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर के हैं, ठीक है। तो g of x माइनस b का मॉड लेस देन, ये अभी इसको राज रखते हैं, अभी इसको भी राज रखते हैं, दोनों ही राज है, x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा 2 से छोटा हो। अच्छा, यहाँ तक कर लेने के बाद अब हम उसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, इसको ये वाला मिटा देते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें हम एक बॉक्स में डाल के लिख देंगे ये चीज, और ये एक इक्वेशन 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 यहाँ से
ये जो इनइक्वालिटी था, ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन 1 बना लिए, एक रिलेशन 2 कर लिए, ठीक है, रिलेशन बोले ज़्यादा अच्छा है। तो ये रिलेशन 1 हो गया, यहाँ से ये रिलेशन 2 हो गया, दो रिलेशन हमारे तैयार हो गए, ठीक। अब देखिए ये चीज को हम ऊपर कॉपी एंड पेस्ट करके लिखते रहे कि क्या एफ ऑफ एक्स हमारा माइनस ए का मॉड लेस देन, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, और ऐसा कब, व्हेन व्हेन एक्स माइनस ए का मॉड 0 से बड़ा है और डेल्टा 1 से छोटा है, ठीक है, इसी को इक्वेशन 1 माने हैं, ठीक है। अभी हम ये बताएंगे आपको, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम ऐसे रखे हैं, ठीक है, कि लास्ट में आपको ये बता भी दे, लास्ट में क्या अभी बहुत जल्दी बता देंगे कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ठीक है। और एक और क्या था, ये था, ये ऐसे इसका बॉक्स बना के ऐसे लिख लिए, ठीक है, ऐसे करके जी ऑफ एक्स माइनस बी का मॉड लेस देन क्या होगा, राज है अभी, व्हेन एक्स माइनस ए का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा 2 से छोटा, ये दो उसका इक्वेशन। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए कि यहाँ डेल्टा 1 है और डेल्टा 2 है, हमने माना है कि डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा 1 से बड़ा है, ठीक है, हमने माना है से, ठीक है, से। अब देखिए डेल्टा 2 और डेल्टा 1 से बड़ा है, डेल्टा 1 से बड़ा है, हम एक डेल्टा ले रहे हैं जो कि मिनिमम है डेल्टा 2 और डेल्टा 1 का, ठीक है, मिनिमम ऑफ डेल्टा 2 और डेल्टा 1 का, ठीक है, क्योंकि कम में दोनों सेटिस्फाई करेगा, ये फंक्शन भी और ये भी, ठीक है। इसको हम डिटेल से समझाए हैं इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। तो जब डेल्टा 2 और डेल्टा 1 में जो मिनिमम है वो हम लेंगे और जो है मिनिमम क्या है डेल्टा, ठीक है। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ डेल्टा 2 और डेल्टा 1 का मिनिमम डेल्टा है, ठीक है, ये भी लिख दिए। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस ए बी, इसका हम मॉड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा, एफ ऑफ एक्स, इसको अगर आगे सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस ए जी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह उसका लिमिट पॉइंट लिखे और जी एक्स लिख दिए, माइनस किया अपने से तो प्लस भी करना होगा, तो ए जी ऑफ एक्स कर दी माइनस ए बी, ठीक है, जी एक्स कॉमन निकाल, एफ ऑफ एक्स, ये देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस, यहां से ए कॉमन निकाले तो क्या है जी ऑफ एक्स माइनस बी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी का जो मॉड होता है वो छोटा होता है मॉड a प्लस मॉड बी से, मतलब मॉड a प्लस मॉड बी a प्लस बी का मॉड से बड़ा होगा या बराबर होगा, ये एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, g ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस a का मॉड प्लस a इंटू
जी ऑफ एक्स माइनस बी का मॉड, ठीक है। तो ये वाले टर्म से, ये वाले पूरे क्वांटिटी से या ये वाले पूरे क्वांटिटी, मतलब ये सभी क्वांटिटी से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। ये वाले क्वांटिटी से, तो ये पूरे क्वांटिटी से ये वाला क्वांटिटी तो बड़ा या बराबर होगा, है ना, क्योंकि ए प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है, ठीक है। ये पूरा को मान लीजिए ना, पूरा को स्मॉल ए मान लीजिए, ये पूरा को स्मॉल बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल दे दिए, तो ए तो वो लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। ये हो जाएगा मॉड ए और ये हो जाएगा मॉड बी, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये जैसे कि हम तो बीबीएमक्यू के हैं, बीबीएमक्यू के हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये सब जो होता है, ये सब एग्जाम के समय में, सेमेस्टर में ये सब अच्छा आता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे थ्योरम्स जो है, एक और है जो हम करेंगे जो कि कोएफिशिएंट वाला होगा, ठीक है, जो डिवीजन वाला होगा। ये तो प्रोडक्ट वाला कर रहे हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला, तो इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिए अगर ए बी का मॉड है तो इसका मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे, तो ये अब बराबर हो जाएगा, क्या होगा, इसके बराबर जो होगा वो होगा जी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस, इसके बराबर हो जाएगा, इसके भी बराबर हम एक क्वांटिटी लिख रहे हैं जो मॉड ए इंटू मॉड जी ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। चलिए ये लिख दिए। अब देखिए जी ऑफ एक्स मॉड, ठीक है, एक्चुअली आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a करने पे g ऑफ x हमारा क्या आता है, b आता है, यानी कि x जब a को अप्रोच कर रहा है, जब x स्मॉल a को अप्रोच कर रहा है, तो g ऑफ x हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, किसको कन्वर्ज कर रहा है, b को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो gx है ये हमारा फंक्शन कैसा है, बॉन्डेड है, फंक्शन कैसा है, बॉन्डेड है। अगर कोई एक ऐसा फंक्शन ले ले, देखिए यहाँ छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, जिस हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, कुछ, ठीक है, ऐसा जाता हुआ, और ये फंक्शन इस इंटरवल से इस इंटरवल तक डिफाइंड है, ठीक है। हमने चेक किया x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे, ठीक है, ये फंक्शन y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये फंक्शन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, और फंक्शन डिफाइंड है, मानिए कुछ इंटरवल, या फिर हमने एक मानिए पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है, पूरे ये जो फंक्शन है पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, और हमने कुछ छोटा सा इंटरवल लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, कैपिटल A1 टू A2, A1 से A2 तक हमने एक इंटरवल लिया, उसमें हमने देखा कि इस पॉइंट से अगर हम पीछे देखें तो यहां से यहां तक जितने भी वैल्यूज है उससे वो छोटा है या उसके बराबर है, उससे छोटा ही है ना। तो यहां से इस पॉइंट से और पीछे जाएंगे तो हमारे क्या चालू हो जा रहा है, लोअर बाउंड चालू हो जा रहा है, और इस पॉइंट से अगर हम आगे बढ़ेंगे ऐसे, यहाँ इस पॉइंट से अगर हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम डार्कन कर दे रहे हैं, इस पॉइंट से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसके पहले के जितने ही सब वैल्यू है उससे वो बड़ा होगा, ठीक है, उससे बड़ा होगा, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो उससे बड़ा या बराबर होगा, ठीक है।
और उसके आगे जैसे जाएंगे वो सब इसके पहले वाले जितने भी यहाँ पे जो उसके इमेज बनेंगे, जो भी इनपुट डालेंगे तो जो भी आउटपुट मिलेगा, जो डोमेन डालेंगे जो हमें रेंज मिलेगा, तो उससे वो बड़ा है। ये सब देखिए, ये सब बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमने फंक्शन भी मानी है कि ऐसा भी ले लेते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक ही राग में बढ़ते हुए मतलब बढ़ते हुए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नेचर हम बता दें, मतलब मान लीजिए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें एक मिलेगा ये, इसको जिसको बोलेंगे लब, LUB लब, लीस्ट अपर बाउंड, और बाकी सब तो अपर बाउंड्स होंगे, इसके नीचे सब लोअर बाउंड्स होंगे। और ये क्या होगा GLB, जिसको इन्फिमम भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए, तो हमारा जो इस इंटरवल में A1 से A2 के बीच में, A1 से A2 के बीच में, A1 to A2, ये दो इंटरवल के बीच में, हमें एक फंक्शन g of x जो मिलेगा वो बाउंडेड फंक्शन होगा। ठीक है, स्मॉल m ये बता रहा है इन्फिमम ऑफ g of x। ठीक है, इस फंक्शन का जो इन्फिमम है, ठीक है, वो स्मॉल m है, और सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, जो सुप्रीमम है g of x, अच्छा लिखने से अच्छा है, ऐसे ही समझा सकते हैं, जो ये हमें GLB बता रहा है। ठीक है, इसको इन्फिमम भी कहते हैं, और LUB लीस्ट अपर बाउंड को क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है, तो m जो है हमारा स्मॉल m, वो क्या बता रहा है, GLB बता रहा है, और ये क्या है, कैपिटल M क्या बताएगा हमें, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, m से अगर बड़ा वैल्यू रखिएगा तो सभी अपर बाउंड्स क्राइटेरिया में आ जाएंगे, उनके कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो है ये एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये मॉड GX है, एक्चुअली में जो मॉड GX होगा, अरे सबमिट किया, सॉरी, सेट नहीं रहना सही था। ठीक है, तो ये प्लस ले लिए, ये ले लिए, ये से ये GX, चलिए ये ले लिए। अब देखिए, तो अगर मॉड GX को अगर हम लेस देन इक्वल टू m ले लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अगर ये टूट के तो ऐसे ही बनेगा हमारा g of x जो होगा, ये टूट के कैसा बनेगा हमारा, माइनस m से m, सॉरी माइनस कैपिटल M से प्लस m, यही ना होगा। तो अगर हम मॉड GX को लेस देन इक्वल टू m ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक बाउंडेड फंक्शन है। तो चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं, देख लीजिए, मॉड GX अगर आपको पता है कि मॉड x क्या होता है, x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है। और इसके सब बेसिक प्रॉपर्टी पता है, और ये हम बताए भी थे लाइव क्लास जब लिए थे तब। ठीक है, और मॉड GX का जो मॉड है अगर वो लेस देन इक्वल टू m है, तो ये जो हो जाएगा g of x वो माइनस m से बड़ा होगा। ठीक है, और प्लस m से छोटा होगा। ठीक है, तो मॉड GX के जगह पे, अच्छा इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मॉड a इंटू GX माइनस b का इससे बड़ा वैल्यू हमें एक लग रहा है जो है m, इससे बड़ा या बराबर है। ठीक है, और f of x माइनस a का मॉड से भी बड़ा वैल्यू अभी हम रखेंगे, और वो हम एप्सिलॉन बाय, यहाँ m है ना, तो हमको क्या रखना होगा यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2m रख लेते हैं क्या, एप्सिलॉन बाय 2m रखेंगे ताकि m और m कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो
उस हिसाब से सेट किए। तो एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 दोनों ऐड करेंगे और हमारा एप्सिलॉन आ जाएगा। अब देखिए और यहाँ प्लस करेंगे, हम लोग डेल्टा ये भी रिलेट किए हैं कि जो डेल्टा 2 और डेल्टा 1 का जो मिनिमम होगा वो डेल्टा होगा। वो हमने ये भी पूरा केस जो है सपोजिशन पे बेस्ड है, मानने पे बेस्ड है ना। अब देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस ए का जो मॉड है, एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स माइनस ए का जो मॉड है वो एप्सिलॉन बाई 2m से बड़ा है। देखिए तो ये बड़ा और ये बड़ा, बड़ा इंटू बड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो और बड़ा हो जाएगा तो ये पूरा जो हमारा रिलेशन है, या रिलेशन नहीं, ये पूरा जो मानिए ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, उससे तो अब जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो तो बड़ा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे इक्वालिटी हम हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी हम हटा देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए मॉड ए, अब जीएफ इससे बड़ा क्वांटिटी क्या रखेंगे, यहाँ ऊपर ए है, मॉड ए है, तो नीचे भी रख देंगे मॉड ए। तो 2 मॉड ए तो नीचे आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे एप्सिलॉन, ठीक है। तो g ऑफ x माइनस b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मॉड ए हो, ठीक है। तब क्या होगा, मॉड ए कट जाएगा, देखिए कैसे, एप्सिलॉन बाई 2 मॉड ए कट जाएगा और एप्सिलॉन बाई 2 बचेगा, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 बचेगा, दोनों को ऐड कर देंगे और क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन मिल जाएगा, काम खत्म हमारा, है ना। चलना कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ है, यहाँ। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं when x माइनस ए का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा, ठीक है। यहाँ पे और चीज लिख लीजिएगा एक, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। एक्चुअली ये तो राज था, अब तो राज खुल गया, क्योंकि उस हिसाब से सेट किए कि यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 आ जाए और यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 आ जाए, दोनों को ऐड करने में हमें क्या मिल जाए, एप्सिलॉन मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे करके एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिख दीजिएगा, तो इसके जगह पे ये देखिए 1 और 2 से ही आया ना, मैं ये और ये, इसलिए हालांकि सस्पेंस अभी खुला। अब हाँ, यहाँ डेल्टा 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ डेल्टा लिखेंगे अब, क्योंकि कम में दोनों सेटिस्फाई करेगा, कम में दोनों सेटिस्फाई करेगा। डेल्टा जब लेंगे, अगर हम if we take या if f of x माइनस a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, ये अगर x माइनस a का मॉड, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, if f of x माइनस a का मॉड अगर लेस देन एप्सिलॉन है, ऐसा कब है, when x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा, ठीक है, और 0 से बड़ा, ठीक है। अगर x माइनस a का मॉड अगर 0 से डेल्टा रखे, ठीक है, तो ये तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि डेल्टा 1 खुद ही मिनिमम था, हमने माना था डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 1 से बड़ा है, और दोनों में मिनिमम कौन है, डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 एक्चुअली में ही डेल्टा के बराबर है, तो ये तो होगा ही। और ये भी होगा, सॉरी एप्सिलॉन बाई 2m था, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2। एक्चुअली इसको बना देते इक्वेशन 3, रिलेशन 3 बना देते हैं, ठीक है। एक्चुअली रिलेशन 3 और 4 से आएगा, ठीक है, रिलेशन 3 और 4 से हमें मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए ये सब पहले लिखना होगा, ठीक है। वो जब लिख दिए थे ना, जब डेल्टा लिख दिए थे जो कि मिनिमम था डेल्टा 1 डेल्टा 2 के, डेल्टा 2 डेल्टा 1 या डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो ये लिखने के बाद ये लिखना था, ठीक है, ठीक है। तो f of x माइनस a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेन x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा डेल्टा से छोटा। अब इसका बाद जहां आया gx माइनस b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मॉड a, ऐसा होगा, ऐसा कब होगा, जब x माइनस a का मॉड डेल्टा से
x माइनस ए का मॉड डेल्टा से छोटा, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा तो ठीक था, ये तो कॉमन है भैया। आप यहाँ डेल्टा टू की जगह डेल्टा कैसे ले? तो भैया ठीक है, डेल्टा से बड़ा है डेल्टा टू हमारा, ठीक है, मानते हैं कि x माइनस ए का मॉड जीरो से बड़ा होगा, और डेल्टा से भी बड़ा क्वांटिटी है हमारे पास डेल्टा टू। लेकिन ठीक है, उससे छोटा में भी तो, अगर उससे छोटा है तो क्या दिक्कत है? मैंने अगर डेल्टा टू से बड़ा अगर कोई ले लेते तब कुछ बताया नहीं जा सकता था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन डेल्टा टू से अगर हम छोटा ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ठीक है, कम में तो काम चल ही जा रहा है। ठीक है, अगर एक इंसान 4 रोटी खा रहा है, 5 रोटी खा रहा है, ठीक है, अगर एक नॉर्मल इंसान देखा जाए तो वो अगर 5 रोटी खाता है, मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान, जो मतलब नॉर्मल के मतलब ऑन एन एवरेज अगर कहें, इन जनरल बात कहें, तो अगर एक इंसान 5 रोटी खाता है, ठीक है, या 4 रोटी, 4 ही रोटी बोलते हैं, 4 रोटी खाता है, ठीक है, तो अगर वो 3 रोटी भी खाएगा तो उसका पेट भर ही जाएगा, ठीक है। अगर मजबूरी में 2 रोटी भी खाएगा तो चल जाएगा। लेकिन इससे अच्छा उदाहरण है मार्क्स का, ठीक है। मार्क्स में थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। मार्क्स में क्या है कि अगर पास होना है तो 80 में भी पास है, 90 में भी पास है, 70 में भी पास है, 60 लाने पे भी पास है। हाँ, एक है क्राइटेरिया कि 40 से नीचे लाने में फेल है, तो 40 से अबव लाने पे तो सब में तो पास है, तो कम लाने में भी काम चलेगा। लेकिन हाँ, वहां पे एक बॉन्डेड है कि 40 से कम लाने में फेल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम कहना है कम में भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इससे ज्यादा आ जाए, जैसे कि देखिए, जैसे आपको ऐसा हो कि 100 मार्क्स का टेस्ट हो और उसमें 120 आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है ना। या 101 आ जाए, 100 में आपको एग्जाम में 101 आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, 100 में अगर 20 आता है तो फैक्ट है। एक्चुअली में अगर फैक्ट की बात करें तो अगर आपको, हाँ, हालांकि आप फेल है, लेकिन आपको अगर 100 में 20 नंबर भी आता है तो ये एक फैक्ट है। कम में काम चलेगा। अगर 100 में जीरो में 100 भी आ जाए तो काम चलेगा भैया। अगर 100 में -10 आ जाए तो काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में -10 आता है, -100 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 मार्क्स में अगर आपको 200 नंबर आ रहे हैं, 100, तो भैया ये तो फैक्ट नहीं है, इसमें सोचना पड़ेगा कैसे आ रहा है ना। तो वही बात है, एक्चुअली पास फेल का भी नहीं था, एक्चुअली यही बात था। तो यही था कि कम में तो काम चल ही जाएगा। तो डेल्टा टू से अगर जो कम वैल्यू ले रहे हैं डेल्टा, तो उसमें तो gx माइनस बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन डेल्टा टू से बड़ा लेते, कुछ डेल्टा डैश लेते, ऐसा डेल्टा लेते जो डेल्टा टू से भी बड़ा हो, ठीक है, तब सोचना होता कि तब g ऑफ x माइनस बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा कि नहीं, है ना। ना मजेदार है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ठीक है, सब तो लग दिए। हाँ, तो एक्चुअली थोड़ा तो घिच पिच हो गया है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। हल्का इक्वेशन 3 ये होगा, ठीक है, f ऑफ x माइनस a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2m होगा व्हेन x माइनस a का मॉड
0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा। ये रिलेशन नंबर 3 कर दिए और ये कर देते हैं g ऑफ x माइनस बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मॉड a, है ना। मॉड a जो भी हो तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मॉड तो लगा हुआ है, ठीक है। मॉड a जो भी होगा 0 से तो बड़ा ही होगा। ये 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं 0 तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मॉड a जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा जो भी होगा, ठीक है। या फिर इसके जगह हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं तो मॉड a जब 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो व्हेन x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा, रिलेशन 4, ये रिलेशन 3 है, ये रिलेशन 4 है, ठीक है। तो फ्रॉम रिलेशन 3 एंड रिलेशन 4, एक्चुअली ये 3 लिखे हैं, ठीक है, और ये 4 है, ये तो क्लियर ही दिख रहा होगा, तो हाँ 4। फ्रॉम 3 एंड 4 हमें ये मिला व्हेन x माइनस a का मॉड 0 से बराबर और डेल्टा से छोटा, ठीक है। चलिए इतना तो लिख दिए, ये भी समझ गए, मॉडरेट फंक्शन भी हो गया। अब ये तो लिखे, अब तो हमको मिटाना ही है ऐसे, अब तो सब मिटाना ऊपर से, ठीक है। ऐसे लिख दिए कि आपको समझ में आ जाए कि ये अच्छा अब तो मिट गया। 3 और 4 से ये हम किए नीचे वाला स्टेप विजिबल है ना, हाँ ठीक है विजिबल है। चलिए इसको ऐसे मतलब देखिए यहाँ से चालू किए थे और आया ये, और इसके बाद ये आया, फिर इससे बड़ा क्वांटिटी लिखे हम तो प्लस है, इससे बड़ा क्वांटिटी ये लिखे, इसके बराबर वाला क्वांटिटी ये लिखे और इससे बड़ा ये लिखे। एक्चुअली में तो ये इससे बड़ा, इससे बराबर ये, इससे बराबर ये, इससे बड़ा ये, बड़ा या बराबर ये पूरा, फिर इस मतलब ये भी पूरा और ये भी पूरा, उसके बाद इससे बराबर ये पूरा और इससे बड़ा ये। कब ऐसा कब है, जब x माइनस a का मॉड, क्योंकि ये कब लिए एप्सिलॉन बाय 2m, जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा। ये भी कब है, gx माइनस b का मॉड, gx माइनस b का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2a, मतलब एप्सिलॉन बाय 2a 2 मॉड a बड़ा है g ऑफ x माइनस b का मॉड से, है ना। g ऑफ x माइनस b का मॉड से एप्सिलॉन बाय 2 मॉड a बड़ा है, ठीक है। एप्सिलॉन बाय 2 मॉड a बड़ा है g ऑफ x माइनस b का मॉड से। ऐसा कब, जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। एक्चुअली डोमेन है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें रेंज मिल रहा है ना। जब इस दायरे पे आप रखिएगा, दैट इज, इसी को लिख देंगे कि जब x हमारा a माइनस डेल्टा से बड़ा, और इसी को हम लिखेंगे जब ये टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा, x a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा। जब x हम a माइनस डेल्टा से बड़ा रखेंगे और a प्लस डेल्टा से छोटा रखेंगे, और तो हमें कुछ इस तरह से g ऑफ x माइनस b का मॉड एप्सिलॉन बाय 2 मॉड a मिलेगा, और f ऑफ x माइनस a का मॉड बड़ा होगा, मतलब छोटा होगा, सॉरी, f ऑफ x माइनस a का मॉड छोटा होगा एप्सिलॉन बाय 2m से, है ना। या उसी को ऐसे कहें कि एप्सिलॉन बाय 2m f ऑफ x माइनस a का मॉड से बड़ा होगा, उसका मॉड से बड़ा होगा, जी एप्सिलॉन बाय 2m f ऑफ x माइनस a का मॉड से बड़ा होगा। ऐसा कब होगा, जब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो, दैट इज x जो हो हमारा a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा हो। इसी को डेट इज करके ऐसे लिखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये इसके बराबर, ये पूरे के बराबर, ये पूरे के बराबर, इससे बड़ा या बराबर ये, और इससे बराबर ये, और इससे फ्रॉम 3 एंड 4 जो हम लिखे थे मिटा दिए,
फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम रिलेशन 3 and 4, फ्रॉम रिलेशन 3 and 4, इससे बड़ा ये है ना, इससे ये पूरे क्वांटिटी से बड़ा ये, तो एक्चुअली में ये पूरे से, ये पूरे एक्सप्रेशन से ये बड़ा, ये एक्सप्रेशन तो बड़ा ही, ये एक्सप्रेशन से तो बड़ा ही होगा क्योंकि बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया है ना, और यहाँ भी ग्रेटर देन आ गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो इससे तो बड़ा, क्योंकि देखिए 2 greater than 3 equal to 3 equal to 5 greater than 7 equal to 7 equal to 9, इसको अगर हम कहेंगे कि क्या, लीजिए इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इससे बड़ा ये, फिर ये इसके बराबर, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इसके बराबर ये, तो इसका ऐसा अगर बोलेंगे 4/2 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है, तो बीच में बड़ा बड़ा तो आ ही रहा है, यहाँ भी बड़ा मिल गया आपको, यहाँ भी बड़ा मिल गया आपको, तो हम यहाँ तो इसको बड़ा बोल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इंक मार्कर में थोड़ा इंक डाल देते हैं, है ना, देखिए तब तक आप लोग, ठीक है, 1 मिनट में इंक भर देंगे, ठीक है, 1 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी प्रकार है कि इससे बराबर ये, इससे बराबर ये, इससे बड़ा ये बराबर, और ये इससे बड़ा ये, तो एक्चुअली में बीच में बड़ा ये बराबर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो एक्चुअली ये जो क्वांटिटी होगा वो इस पूरे क्वांटिटी से तो छोटा ही होगा। तो आगे बढ़ाते हैं, देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, अब तो एंड होने ही वाला, अब तो एंड हो ही जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है बस, 2 मिनट 5 मिनट में एंड हो जाएगा। देखिए f of x इंटू g of x माइनस ए बी, एक्चुअली ए क्या है, अच्छा भी पता है, चलिए एक पता भी होगा, अच्छा बता देंगे, यहाँ से इसको, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, मॉड a और मॉड a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से ही सेट किए कि ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाए, और ε/2 प्लस ε/2 हमें क्या मिल जाए, ε/2, एक्चुअली हाँ ठीक है, तो कट गया ε/2, और ये हमें एक्चुअली में क्या मिल जाए, एप्सिलॉन मिल जाए, ठीक है। मतलब कि, और ऐसा कब होगा, व्हेन, आपको लिख देना होगा फिर से, 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा, यानी कि यहाँ भी आपको लिखना होगा f of x इंटू जी ऑफ एक्स माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, माइनस ए बी का मॉड, देखिए अब ये इक्वल टू है तो आप इसको इससे इक्वेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एक्चुअली में ये वाला क्वांटिटी इससे बड़ा है और ये वाला क्वांटिटी इसके बराबर है, लेकिन ये तो इससे तो बड़ा ही है, ये पूरे क्वांटिटी से तो बड़ा ही होगा, ये पूरे एक्सप्रेशन से तो बड़ा ही होगा, ये एप्सिलॉन ये पूरे एक्सप्रेशन से तो बड़ा ही होगा, हाँ इससे बराबर है, ε/2 प्लस ε/2 के बराबर है, लेकिन इससे थोड़ी बराबर है, चलिए, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ऐसा कब होगा, व्हेन x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा, ये लिखते रहना है, यही सबसे जरूरी है, ये मेन चीज है, इसको भी स्किप नहीं करना है, ये चीज को लिखना ही लिखना है, ये भी लिखना है, ये आप कर सकते हैं लेकिन ये तो लिखना ही लिखना है, ये सब बहुत मेन है, क्योंकि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है।
जब ये ऐसा होगा, जब आप x a माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा के बीच में x रखिएगा, मतलब x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा होगा, तब ही f ऑफ x इंटू g ऑफ x माइनस ab का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये कंडीशन में जरूरी है x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा, इसलिए इसको सब जगह लिख रहे हैं। चलिए यहां तक लिखने के बाद अब हमारा कहानी खत्म होता है आज की क्लास का। बस थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं, कहाँ उसमें ज्यादा बेटर होगा कि उसमें लिख दीजिएगा आप लेटेस्ट चूज डेल्टा, लेटेस्ट चूज डेल्टा दैट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2, ऐसे लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अपने राइटिंग स्टाइल जितना अच्छा रखिएगा, ठीक है, और जितना साफ साफ लिखिएगा उतना एग्जामिनर भी अच्छे से समझेंगे और आपकी मार्क्स हो वो अच्छे आने की संभावना होगी। और मेन तो है कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो डेल्टा जो है, हाँ तो ये तो पहले का चीज बता रहे थे, हाँ तो लिखिएगा 10 लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये जो होगा हमारा वो होगा a इंटू बी, या इसी को लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, और ये किसके बराबर हो रहा था, a इंटू b के। ठीक है, वेयर a क्या था हमारा, a जो था वो लिमिट x टेंड्स टू a, हम पहले लिख दिए थे, वी शैल प्रूव दैट। ठीक है, उसी में a हमारा क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x था, और b हमारा क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। लिख देंगे hence the theorem, hence the theorem is proved, hence the theorem is proved। ऐसे ही क्वेश्चन वाला है जिसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन वाला कुछ इस तरह से, क्वेश्चन वाला है थ्योरम एक, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x, वो किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू a। ये सब हम लोग क्लास 11th में भी यूज किए हैं, लेकिन लेकिन हमने उसका प्रूफ पे काम नहीं किया। यही प्रूफ को सीखने के लिए हमें अंडर ग्रेजुएशन लेवल में हमें सीखना होता है, बीएससी के दौरान, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ x, ये आप थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, और प्रूफ करने की कोशिश करिएगा। प्रोडक्ट से सिमिलर है, ठीक है, सम का तो हम नहीं बताए थे, डिफरेंस का बताए थे, सम उससे पूरा सिमिलर है। ऐसे इसका मैं एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।